भीमपुर नाम का एक गांव था। वहाँ गांव बहुत ही सुंदर थे। उस गांव में एक किसान रहा करते थे जो फल और सब्जी का व्यापार करते थे। किसान का नाम सुमित और उनकी पत्नी का नाम सुमति थी। उनकी दो बेटियां थी जो बहुत ही सुंदर और सुशील स्वभाव के थे। बड़ी वाली बेटी का नाम सीता और छोटी वाली का नाम गीता। सुमित ने अपनी पत्नी सुमति से कहा, सुमति, आजकल हमारे व्यापार सही ढंग से नहीं चल रहा है, नुकसान हो रहा है। क्या मुझे लग रहा है कि अब हमें यहाँ से शहर जाकर फल और सब्जियों की बिक्री करना चाहिए ताकि थोड़ा सा मुनाफा हो सके। आगे भी तो हमें सोचना है कि सुमति ने कहा, ए जी, आप ठीक कहते हो। आप शहर जाओ, सब्जी और फलों की बिक्री वहीं करो ताकि सही से हमें मुनाफा मिल सके। ये गांव में तो बिक्री करके हम कुछ बचा नहीं पा रहे और हमारी बेटियां बड़ी हो रही हैं, शादी लायक हो रही है, उनकी शादी भी तो करनी है, उनके लिए पैसा भी हमें जमाना है। अगर हम सब खाने पीने में खर्च कर देंगे तो उनकी शादी हम कैसे कर सकते हैं? आपने कभी सोचा है इस बारे में? सुमति के बात पर सुमित सर हिला रहा है कि हाँ, ठीक है, आप तुम ठीक कहते हो, क्योंकि हमारा बिटिया भी बड़ी हो रही हैं, उनके लिए भी हमें कुछ सोचना चाहिए। अच्छा पैसा नहीं। सुमति और सुमित ने कहा, ठीक है, चलो हम खेत चलते हैं, सभी मिलकर सब्जी और फलों को तोड़ते हैं। आओ, तुम बिटियाओं को बुलाओ। सीता ने गीता से कहा, बहन चलो, हम दोनों माता पिता के साथ खेत जाकर फल और सब्जी को तोड़कर उनको इकट्ठा करके देते हैं ताकि पिताजी हमारे शहर जाकर उनकी अच्छा बिक्री कर पाए, ताकि हमारा घर सही ढंग से चल पाए। गीता ने सीता से कहा, दीदी, हम दोनों अब बड़ी हो गए हैं, हम दोनों को भी माता पिता के साथ खेत जाकर उनकी मदद करनी चाहिए ताकि उन्हें थोड़ा सा मदद मिल सके। हम दोनों साथ साथ मिलकर सब्जी और फलों को तोड़ देंगे ताकि पिताजी और माता को थोड़ा सा हमसे मदद मिल सके। चलो चलते हैं। यहाँ बात कहकर वह चारों खेत पे चले गए और सब्जी और फलों को तोड़ने लगे। सही तरह से तोड़कर उन्हें टोकरियों में भरने लगे और उसके पिताजी इन सब्जी और फलों को लेकर कल सुबह शहर जाकर बिक्री करके आएंगे। सुमित सुबह उठकर सब्जी और फल ठेला में लेकर शहर की ओर बेचने जाने लगे। सुमित फल और सब्जियों को लेकर शहर जाकर बिक्री करने लगे। बहुत सारे महिलाएं आकर फल और सब्जियों को खरीदने लगे और सुमित दुकान में जाकर भी अपना फल और सब्जी को बिक्री करके घर की तरफ रवाना होने लगे, क्योंकि उसका सारा फल और सब्जी बिक्री हो गया था। वापस आते हुए सुमित ठेला लेकर आ रहे थे, तभी एक कार से उसका एक्सीडेंट हो गया और उसका एक पैर टूट गया। सुमित का पैर टूटने के कारण उसके परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होने लगे, जिसके कारण उसकी बीवी घर घर जाके झाड़ू पोछा करने लगे। सुमित का छोटी बेटी गीता जंगल से लकड़ी लाने का काम करती है, क्योंकि सुमित का परिवार की आर्थिक स्थिति सही नहीं थी, इस कारण वो जंगल से लकड़ी लाती है। उसी जंगल में एक परी घूमने आती थी और आकर जानवरों से भी बात किया करती थी। एक दिन की बात है, परी बगीचे में घूमते घूमते आगे जंगल की ओर जाने लगी। तभी उसने देखा कि एक लड़की सर पे लकड़ी का बोझा लेकर उदास मन से चल रही है और सोचते हुए आगे बढ़ रही थी। तभी परी सामने आके खड़ी हो गई। गीता डर गई, कहने लगी, आप कौन हो? परी ने कहा कि मैं परी हूँ, तुम इतना उदास क्यों हो? फिर गीता ने अपने घर की आप बीती सुनाई परी को। परी ने कहा, तुम चिंता मत करो गीता, इतना उदास मत हो, मैं तुम्हें धन दे रही हूँ, ये धन लेकर अपने पापा का इलाज करवा लेना और अपना माँ का भी हाथ बटा देना, तुम्हारे गरीबी दूर हो जाएंगे, अब तुम खुशी खुशी रहने लगना, ठीक है? मैं जो ये उपहार दे रही हूँ, उपहार लेके अपने घर में जाओ और खुशी खुशी रहो।